तो बच्चों ये हम लोग के ऑसिलेशन का तीसरा लेक्चर है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया था, पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, एसएचएम में काइनेमैटिक्स वाला पार्ट देखा जिसमें डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उन सब के ग्राफ क्या होते हैं, उन सब के फॉर्मूलेस किए थे। अब इसके बाद के जो 2 लेक्चर्स आएंगे उनमें हम लोग देखेंगे कि इन सबको अप्लाई कैसे करना है। तो ये दोनों लेक्चर्स, ठीक है, लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 4 दोनों काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले। इसमें मैं तुम लोग को वेराइटीज ऑफ एग्जाम्पल कराऊंगा जो नीट, जे मेंस, इवन एक तो जे एडवांस के भी हम लोग करने वाले, ठीक है। स्टार्टिंग द बेसिक से करेंगे जिससे फॉर्मूले को अप्लाई करने का हम लोग को आ जाए। तो यहाँ पे पहला क्या दिया हुआ है, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम विद अ टाइम पीरियड। यहाँ पे इसका टाइम पीरियड कितना दिया है, 2 सेकेंड। टाइम पीरियड का मतलब है पूरा ऑसिलेशन कवर करने में जो टाइम लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड, ओके। एंड एम्पलीट्यूड कितना दिया है इसका, 10 सेंटीमीटर। अब फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आफ्टर 1/6 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन। तो मीन पोजीशन से जब वो 1/6 सेकेंड हो जाएंगे तब हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट, वो सब बताओ। चलो अभी मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा है, ओके। चलो क्लास, तो एक्स विल बी क्या, ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। इनिशियल फेज 0 होगा क्योंकि मीन पोजीशन से शुरू कर रहा है, जब आगे होगा तो देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ए कितना होगा, 10, हाँ सर। साइन ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ बताओ। ओमेगा इज 2 पाई/टी इंटू स्मॉल टी। हमेशा ये चीज का ध्यान रखोगे कि जो कैपिटल टी है दैट इज अ टाइम पीरियड, लिख के रखेगा, और जो स्मॉल टी है दैट इज टाइम टेकन, कि भाई को कुछ जगह पहुंचने में टाइम कितना लगा। जैसे यहाँ पे टाइम टेकन कितना है, 1/6 सेकेंड, ओके। तो इधर से क्या होगा, 10 साइन इंटू 2 पाई/में टी कितना है, कैपिटल टी, वो कितना है यहाँ पे 2, और स्मॉल टी कितना है 1/6। यहां से 2 और 2 कैंसिल, साइन पाई/6 मतलब साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। तो इधर से कितना आएगा 10 इंटू 1/2, समझा ना। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, 5 सेंटीमीटर। यहां से क्या आंसर आ जाएगा इसका, 5 सेंटीमीटर। कहता आगे समझ में, चलो अब दूसरा करते हैं। दूसरा हमसे क्या पूछे लोग, वेलोसिटी, ठीक है। सर वेलोसिटी के 2 फॉर्मूले पढ़े थे, कौन सा वेलोसिटी के, एक पढ़ा था ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और एक पढ़ा था ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सर कौन सा यूज करें, चलो दोनों यूज करके देखते हैं, ठीक है, अपना प्रैक्टिस होगा। इसको हटा देता हूं, दोनों से आंसर आना चाहिए। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है 5। चलो पहले वाले से करते हैं। पहले वाले में v विल बी ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब डायरेक्शन वो सब नहीं दिया तो हम लोग भी प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, यहाँ कहीं बोला नहीं ना पॉजिटिव जा रहा है नेगेटिव जा रहा है, तो हम लोग भी एज इट इज ले लेंगे। चलो यहाँ से बताओ, ओमेगा का मतलब क्या होगा, 2 पाई/टी, वेरी गुड। ए कितना दिया है, हाँ 10 का स्क्वायर, माइनस एक्स कितना हम लोग को आया बच्चों, एक्स डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया था 5। मैं आंसर सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही निकाल दूंगा, इतनी बात आ रही है ना। चलो बताओ यहां से कितना होगा, ये 2 पाई/में कैपिटल टी, कैपिटल टी है स्मॉल टी नहीं है, ओमेगा में कैपिटल टी आता है, कितना होगा ये 2 अंडर रूट ऑफ 100 माइनस कितना 25। इधर से कितना आएगा, एक आंसर होगा ये पाई, इधर से कितना आएगा रूट ऑफ 75, ठीक है। यहां से ऐसे लिख सकते हैं 5 पाई इंटू क्या √3, कैसे लिख सकते हैं इसको, 5 पाई इंटू क्या होगा ये √3 होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इधर इसको एज इट इज रन देते हैं। अब दूसरा प्लस v का फॉर्मूला बोलो, ए ओमेगा क्या कॉस ओमेगा टी। अगर x में कोई भी इनिशियल फेज नहीं आया तो भाई b में भी आना चाहिए, क्या दोनों बात आ रही है। ये सर आप क्यों लिखे, क्योंकि मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया। मान लो कि मुझे x नहीं निकालना, मुझे डायरेक्ट वेलोसिटी निकालना है, तो क्या मुझे छोटा टाइम t पता है, हाँ कितना 1/6, तो दोनों का यूज कर सकते हैं। मैं वो चीज की अभी अंडरस्टैंडिंग बैठा रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे करते थोड़ा, ए कितना दिया हुआ है, ए सर हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे 10, वेरी गुड। ओमेगा कितना 2 पाई/टी, टी मतलब कितना 2, कॉस इनटू इधर क्या आएगा, इधर 2 पाई/टी मतलब 2 आएगा, और इधर कितना आएगा ये 1/6, ओके।
यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, तो ये कितना आएगा 10 बाय कॉस 2 कैंसिल, कॉस 30 मतलब कितना, कॉस 30 मतलब कितना बच्चों, √3/2। तो इधर से कितना आएगा ये 5 पाई इंटू √3 सेंटीमीटर पर से। ओके, तो ऐसा देख लो काफी आसानी से क्वेश्चन हो गया, दोनों फॉर्मूले का हमने क्या कर दिया इसमें यूज कर दिया। चलो अब थर्ड क्या निकालेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में खुद से ट्राई करो, करो करो, गलतियां होगी कोई टेंशन की बात नहीं, तुम लोग सिर्फ अप्लाई करो फॉर्मूलेस को। ठीक है, पाई उन सब की वैल्यूज को पुट करके देख लेना, आई थिंक तो तुम लोग को 27.16 के आस 27.6 आ जाएगा शायद, ठीक है, या 16 आ जाएगा, ठीक है। नाउ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ, ए विल बी, माइनस लगता है अभी मैं सिर्फ प्लस ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया पॉजिटिव है नेगेटिव, तो प्लस रहने देते हैं। तो यहाँ से ए हम लोग को क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा मतलब 4 पाई स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर, एक्स कितना निकाला सर 5 निकाला, वेरी गुड। सो 4 पाई स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर, टी कितना है 2 का स्क्वायर क्या 4 इंटू 5, तो इधर से कितना आंसर आ गया 5 पाई स्क्वायर, ये आ गया। ओके, अब दूसरा दूसरा फॉर्मूला बताओ, चलो ए का क्या होगा, इधर फिर माइनस लगता है, अभी के से प्लस ले रहा है, क्यों ले रहा है, वहां पे एक्स मेंशन नहीं है, प्लस है कि माइनस है। ओके, सो इट विल बी ओमेगा स्क्वायर ए इंटू क्या साइन ओमेगा टी, ये आ जाएगा। इधर से ये 4 पाई स्क्वायर अपॉन में क्या टी स्क्वायर इंटू ए कितना है इसमें, ए कितना है 10, हाँ साइन इंटू क्या 2 पाई बाय टी, टी कितना है 2 इंटू 1/6। सो फ्रॉम हियर टी का कितना है ये ना, तो 4 और ये कैंसिल होगा, पाई स्क्वायर इंटू 10 इंटू साइन कितना पाई/6, कितना आंसर यहाँ से आ जाएगा 5 पाई स्क्वायर क्या सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेकेंड, इधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर बाई सेकेंड। ओके, तो क्या सबको पहला एग्जांपल अच्छे से आ गया समझ में, अगर तुम लोग को वीडियो स्लो लगे तो थोड़ा स्पीड बढ़ा दो, मैं हम और अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ये एक और अभी एग्जांपल लेने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे जो पूछ रहे हैं, पहला पूछ रहे हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है, दूसरा हम लोग से पूछ रहे हैं टाइम पीरियड, फिर क्या पूछ रहे हैं हम लोग से टाइम पीरियड, तीसरा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, चौथा इसमें पूछ रहे हैं हम लोग से इनिशियल फेस। तो ये जल्दी बताओ सॉल्व करके, पहले क्या करेंगे, ये जो टर्म है, ठीक है, यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे, y विल बी इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, इसे कंपेयर किया जाएगा, कितनी बार डन है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है, मतलब जो साइन के आगे लिखा रहता है, एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा इसका 20, कुछ नहीं है तो हम लोग मीटर लगाते हैं 20 या 20 यूनिट्स भी लिख सकते हो। फिर टाइम पीरियड, कभी भी जब टाइम पीरियड की बात करें तो उससे देखो कि कौन सा मिलता जुलता फॉर्मूला है, ओमेगा, तो पहले ओमेगा निकालेंगे, क्या स्मॉल टी का भी ओमेगा लिखा है तो ओमेगा कितना होगा 105। ओके, अब यहाँ पे ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है सर, पता है क्या होता है 2 पाई/टी, हाँ, तो टी यहां से कितना आएगा, टी पाई से पाई कैंसिल, तो टी आ जाएगा 1/50 सेकेंड्स, या यहाँ पे आ गया हम लोग को टाइम पीरियड। ओके, उसके बाद क्या पूछ रहे फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1/टी, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/टी होता है ना, तो उसको उल्टा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हम लोग को 50 हर्ट्ज, ये कितना आ जाएगा 50 हर्ट्ज। फिर क्या पूछ रहे हैं इनिशियल फेज, इनिशियल फेज का मतलब क्या होता है 5 होता है, हाँ, तो इनिशियल फेज यहाँ से हम लोग को कितना मिल जाएगा, दैट विल बी पाई/6, इनिशियल फेज यहाँ से कितना मिल गया हम लोग को पाई/6, ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन था। हाँ, नेक्स्ट करते हैं, यहाँ तक आ गया ना सबको, ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर वो बताना। नेक्स्ट मैं तुम लोग को पूछ रहा हूँ, फॉर अ गिवन, for a given particle, for a given particle acceleration is varies according to according to
a इज इक्वल टू -4x, ठीक है। फाइंड फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ इट्स मोशन। तो एक पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन कुछ ऐसे वेरी कर रहा है, a इज इक्वल टू -4x, और यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि भाई बताओ कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है। अब पहले इस पे ध्यान देना कि तुम लोग को थोड़ा सा देखा देखा सा फॉर्मूला लगा है, a इज इक्वल टू -4x। हाँ सर, ये हम लोग को देखा देखा तो लग रहा है। तो इधर से इधर से हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर तुम लोग खुद से करो तो वीडियो पॉज करके क्या करो, फिर बस सोल्यूशन लिख लेना, ठीक है। तो a को क्या लिखोगे, a विल बी माइनस ओमेगा स्क्वायर x। a क्या होगा, अब कंपेयर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 4 आ जाएगा। हाँ सर, तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 2 होगी। और ओमेगा को क्या लिखोगे, 2 पाई बाई टी, और ये किसके इक्वल होगा, 2 के। तो टाइम पीरियड यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो टी यहाँ से कितना आ गया हम लोग को, 5 सेकेंड्स। अभी आधा घंटा में बेसिक क्वेश्चंस करें, फिर धीरे धीरे तुम लोग को मेंस के भी करवाऊंगा। तो पहले तुम लोग इसको अच्छे से बैठा लो, ढाई मत कर, अरे सर ये हमको आता है, इजी क्वेश्चंस, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट में बहुत ज्यादा पूछता है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फॉर अ गिवन पार्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फॉर अ गिवन पार्टिकल, फॉर अ गिवन पार्टिकल, बोल रहे हैं कि जो ए मैक्स है दैट इज बीटा एंड वी मैक्स इज अल्फा। कोई एक पार्टिकल है जिसके लिए ए मैक्स बीटा है और वी मैक्स अल्फा है। व्हाट दे आर सेइंग, पहला हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड। पहले हमसे पूछ रहे हैं एम्पलीट्यूड बताओ। दूसरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। फिर भाई पूछ रहे हैं कि टाइम पीरियड भी बताओ, ओके। तो जल्दी इसको सॉल्व करो सब लोग, जितने बच्चे ढंग से देख रहे हैं। एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड को फाइंड आउट करो और बताओ क्या आएगा। जल्दी जल्दी सबका पेन चलना चाहिए, जल्दी बताओ सॉल्व करके। अगर कर लिया हो तो एक बार देख लो। यहाँ पे पहले हम लोग एम्पलीट्यूड ढूंढेंगे फिर टाइम पीरियड पर आएंगे, या तुम उल्टा भी कर सकते हो जैसा तुम्हारा मन करे। ए मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर ए एंड दैट इज इक्वल टू क्या, बीटा, ठीक है। फिर वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ओमेगा ए एंड दैट इज इक्वल टू क्या, अल्फा। इधर से क्लास अगर हमने इनको डिवाइड किया, अगर हमने इनको डिवाइड किया तो ओमेगा यहाँ से क्या आएगा, दैट विल बी बीटा बाई अल्फा, और ओमेगा को क्या लिखोगे, 2 पाई बाई टी, ठीक है। ये नीट का ही पी वाई क्यू है, नीट का भी जे में भी कभी पूछा है, नीट का ही पी वाई क्यू, ओके। अल्फा बाई बीटा, तो टी यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 पाई अल्फा बाई बीटा। टी यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 पाई अल्फा बाई बीटा, ओके। ये टाइम पीरियड आ गया। दूसरा, हम लोग से पूछ रहे हैं कि भाई बताओ कि एम्पलीट्यूड कितना होगा। यहाँ तक आया ना सबको समझ में, इन दोनों को मैंने डिवाइड किया तो ए और ए का आंसर यहाँ से, ठीक है। तो टाइम पीरियड आ गया। अब एम्पलीट्यूड की बारी, एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे, उधर आ गए। क्या मुझे ओमेगा की वैल्यू पता है कितनी, बीटा बाई अल्फा, उसको उठा के यहाँ पे लिख दो। इधर से क्या आएगा, ओमेगा ए इज नथिंग बट अल्फा, ठीक है। तो यहां से आएगा बीटा बाई अल्फा ए इज इक्वल टू अल्फा। तो ए का वैल्यू क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा। ए का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बाई बीटा। ये दोनों हमारे आंसर्स होंगे, ओके। क्या सबने इतना अच्छे से कर लिया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, ओरल क्वेश्चन, ठीक है। ओरल मतलब पेन नहीं चला ना, सिर्फ तुम लोग को डायरेक्ट डायरेक्ट मेरे को आंसर बताना, जहां लगेगा यूज कर लेना। फर्स्ट फर्स्ट टोटल डिस्टेंस, total distance covered in total distance covered one in one oscillation, total distance covered in one oscillation। जल्दी बताओ, चलो देखते हैं। पहले ऑसिलेशन में क्या आप लोग मेन पोजीशन पर होते हो, हाँ सर।
फिर मीन से कहाँ जाते हो, एक्सट्रीम। एक्सट्रीम मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया, ए। क्या वापस आते हो तो फिर कितना डिस्टेंस कवर करते हो, ए। तो पहले मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम, फिर वापस मीन की तरफ, फिर इधर से कहाँ जाते हो सर, वो नेगेटिव एक्सट्रीम जाते हैं, फिर ये कवर करते हो, और फिर जब वापस आते हो तो ए। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करते हो, 4a। याद होना चाहिए सबको। क्या पहला क्वेश्चन सबके लिए क्लियर है? टोटल डिस्टेंस, पहले मीन से एक्सट्रीम ए, फिर वापस ए, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम ए, फिर वापस ए, तो टोटल कितना हो गया, 4a। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट दूसरा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन वन ऑसिलेशन, एक ऑसिलेशन में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। अब जब तुम लोग स्टार्ट कर दोगे, मीन से शुरुआत करते हो, क्या वापस मीन पर आ जाते हो, हाँ सर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, अरे डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0। ठीक है, हमारे मार्क्स जैसे डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0। ओके, कुछ नहीं, ऐसे ही बोल रहा था, बता रहा। थर्ड, ठीक है, थर्ड, थर्ड देखना, थर्ड में तुम लोग से पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द, व्हाट इज द phase difference, what is the phase difference between displacement and acceleration। ठीक है, फेज डिफरेंस क्या होता है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में। ठीक है, चाहिए तो मैं तुम लोग ऑप्शन बना के देता हूँ, ऑप्शन से बता दो, 0, पाई, 2 पाई या 3 पाई/2। ओके, ये भी नीट का ही पूछा होगा क्वेश्चन है, तो सारे नीट के नहीं, जेईई का। ठीक है, जेईई से कुछ नहीं होता, बट ये सब आना चाहिए। जल्दी बताओ क्लास, क्या होता है फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। हाँ, अगर एक्स को लिखेंगे तो क्या होगा, ए साइन ओमेगा टी होगा, अगर मीन से शुरू कर रहे हो। वैसे ए क्या होगा, -a⍵²। क्या साइन ओमेगा टी होगा, हाँ, यहाँ पे साइन प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस। मतलब जब ये बाई, जब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव, तो दोनों में कितने का फेज डिफरेंस आएगा, 180 का। ट्रिग्नोमेट्री, ये कितने का फेज डिफरेंस आएगा, 180। ये बता देना पॉजिटिव और नेगेटिव है। ठीक है, तो दोनों में कितने का फेज डिफरेंस चलेगा, 180 का, 0। ऐसे मुझे बताओ, फोर्थ, व्हाट इज द फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस समझ रहे हो, तो अंदर के आते हैं वो कितने से डिफर कर रहा है। सो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। चलो टेंशन मत, तुम आगे तुम लोग ट्रिक पे बताऊंगा फेज डिफरेंस कैसे फटाफट निकालते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में फेज डिफरेंस कितने का होगा, बताओ बताओ। यहाँ पे कोई सेम ऑप्शन है, इधर एक्स क्या होगा, एक्स विल बी ए साइन ओमेगा टी, हाँ सर हमको पता है। वेलोसिटी क्या होगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कहते हैं बात ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इनिशियल फेज नहीं लिखा क्योंकि फेज डिफरेंस पूछ रहे तो इनिशियल फेज तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना होगा, एक साइन और एक कॉस है, तो कितना फेज डिफरेंस आना चाहिए इसका, पाई/2। कितना फेज डिफरेंस आएगा बच्चों इसका, पाई/2। कितनी बार डन है सबके लिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक आ गया ना सबको। ठीक है, ये क्वेश्चन भी थियोरी भी याद होनी चाहिए, क्या सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट देखना, अब जो नेक्स्ट पूछ रहा हूँ, नेक्स्ट ये पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द एवरेज velocity and average average acceleration of a particle ठीक है, ड्यूरिंग 1 SHM। जब वो एक SHM कर रहा है या एक ऑसिलेशन कर रहा है तो उसका एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है, या ड्यूरिंग 1 ऑसिलेशन, वो सब जाना।
ठीक है। तो वी एवरेज और ए एवरेज तुम लोग को मुझे बताना है कि एक पार्टिकल की एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा। जल्दी सोचो। ठीक है। और लास्ट सेक्शन में तुम लोग को मैंने बताया था वेलोसिटीज का वो सब क्या पार्ट रहता है, वो सब हम लोग देख चुके हैं। तो इधर जल्दी सोच के बताओ क्या होगा। हम्म? यहाँ पे देखो, वी को हम लोग ऐसे लिखेंगे ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। स्टार्टिंग कहां से कर रहे हैं हम लोग, मीन पोजीशन से। हम्म? अब इधर इसको मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ ए ओमेगा कॉस टीटा। क्या क्लियर है इतनी बात? हाँ। इधर बच्चों ये ध्यान रखना, एवरेज वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज ऑलवेज जीरो। जो कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, जीरो। ठीक है, इसको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं। अगर तुम लोग कॉस थीटा का ग्राफ देखोगे तो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे जितना पार्ट पॉजिटिव में उतना नेगेटिव में, अगर तुम लोग देखोगे ये जितना पार्ट पॉजिटिव में उतना नेगेटिव में, तो एवरेज ऑर्डर का आंसर क्या आ जाता है, जीरो। तो वैसे ही जब तुम लोग वी एवरेज निकालोगे उसका आंसर क्या आएगा, जीरो। ठीक है, नहीं तो ये भी चेक करके देख सकते हो, हर पॉइंट में वेलोसिटी निकालो इनको भी ऐड करोगे तो भी आंसर आएगा, बट यहाँ से इजी पड़ता है। ओके, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। ये बात आ रही है समझ में, कॉस थीटा का एवरेज। वैसे ही एक्सेलरेशन बताओ, ए हमारे पास क्या होता है, माइनस ए स्क्वायर इंटू क्या, क्या साइन ओमेगा टी होगा। हाँ सर, इधर बताओ, जैसे अब इसको भी क्या लिख सकते हैं, माइनस ए स्क्वायर इंटू क्या, साइन थीटा। जैसे कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू जीरो होती है, वैसे ही कहां से लेकर आना, जीरो से लेकर टी तक। ठीक है, मैं पूरे टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ। ये जो पार्ट हम लोग कर रहे हैं पूरे एक ऑसिलेशन के पूरे कंप्लीट टाइम टी के लिए कर रहे हैं, हाफ के लिए नहीं। तो साइन थीटा की भी जो एवरेज वैल्यू होती है वो भी क्या हो जाएगी, जीरो। जैसे कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू जीरो होती है, वैसे साइन थीटा की एवरेज वैल्यू क्या होगी, जीरो। यहाँ से ए एवरेज, एवरेज एक्सेलरेशन में क्या होगा, जीरो। ओके, तो कभी लोग एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सीलरेशन पूछ लें तो उन सबका आंसर हमेशा क्या होने वाला है, जीरो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसको भी 4 मार्क कर लेना, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सिर्फ मैंने वैल्यूज को पुट अप नहीं किया, मैंने वेरिएबल्स रखा है, कभी कभी वैल्यूज के साथ भी आ जाएगा। इसमें बोलते क्या है कि यहाँ पे एक पार्टिकल है जो एसएसएम कर रहा है, उसकी वेलोसिटी जब वो x1 पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी v1 है, और जब वो x2 पे पहुंचता है तो उसकी वेलोसिटी v2 है, और उसका टाइम पीरियड हमसे पूछा जाता है। ठीक है, ये नीट के भी 2025 में पूछा है और जी के भी पीवाईक्यू में इसको दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग केसेस को सॉल्व करेंगे। टाइम पीरियड में हम लोग को सबसे पहले क्या लगेगा, ओमेगा। अगर ओमेगा पता चल गया तो अपना काम हो जाएगा ना। ठीक है, किसका ऑप्शन से वो नहीं दे रहा, तो मैं बस रिजल्ट ध्यान दो। तो यहाँ पे b का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा अंडर रूट में क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ सर, ये तो हमको पता है। चलो भाई, पहले जब वो v1 पे था, सॉरी x1 पे था, तो कहां पहुंच गया, v1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, v1 विल बी ओमेगा अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। वैसे v2 क्या लिखोगे, ओमेगा अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ओके, अब क्या करना, अब इनका स्क्वायरिंग कर दो। अगर इनका स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आएगा, v1 स्क्वायर विल बी क्या, v1 स्क्वायर विल बी ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर। वैसे ही v2 स्क्वायर क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस क्या, ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर। डन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इनको सबट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, तुम लोग क्वेश्चन के हिसाब से देख सकते हो v1 बड़ा है कि v2 बड़ा है। अब ये v1 मान लेते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट में। तो यहाँ से जब आप लोग सबट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। इसको इससे सबट्रैक्ट कर रहे, ये कैंसिल होगा, इसको इससे माइनस कर रहे तो ये प्लस होगा। तो इट विल बी ओमेगा स्क्वायर इंटू क्या, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। इतना आया समझ में। ओके, नाउ ओमेगा की वैल्यू क्या मिलेगी, ओमेगा विल बी अंडर रूट ऑफ क्या, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन में x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ठीक है, जैसे जैसे मैं मेरी x की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे वेलोसिटी कम भी तो होगी, ये चीज पता है ना। जैसे हम मीन से दूर भागोगे डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ेगा, बट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। वो यहाँ पे तुम लोग को देखने को मिलेगा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा उसका डिस्प्लेसमेंट कम है। यहाँ से ओमेगा मिला, ओमेगा को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 पाई बाय टी। तो फाइनल रिजल्ट
बच्चों फाइनल रिजल्ट क्या आएगा टी का? टी विल बी 2 पाई अंडर रूट में क्या, अंडर रूट में इट इज x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन में क्या v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, ये रिजल्ट। ठीक है, इसको याद रखना है, रख लो, नहीं तो तुम लोग को मैंने मेथड बता दिया है। ओके, तो चलो इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों एक और भी करते हैं इसमें क्वेश्चन। ठीक है, ये जेई मेंस 2024 में बच्चा, ठीक है, रिसेंट का ये। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे तुम लोग को पोजीशन दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया है और एक्सेलरेशन, इन सब का तुम लोगों से मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, और तुम लोग से पूछ रहे एम्पलीट्यूड बताओ पार्टिकल का, कि वो जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। आपने सबको इक्वेशन वो सब पुट करना आ गया होगा, ठीक है, तो उसको जल्दी बताओ सॉल्व करके। इधर से अगर सबने आंसर निकाल लिया तो ठीक है, पहले फॉर्मूला देख लेगा। हाँ, इसको v को क्या लिखेंगे, ओमेगा अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ सर, और एक्सेलरेशन को ए को मॉड में लिखेंगे, दैट विल बी ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओके, अब यहां से मैं काम करता हूँ, पहले एक्सेलरेशन से ओमेगा निकाल देता हूँ और उसको इधर पुट कर दूंगा। तो करते हैं पहले, और मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पे स्टार्ट कर दो। तो ए यहाँ पे क्या है, ए 16 है, एंड दैट इज क्या, ओमेगा स्क्वायर, और एक्स, एक्स हमारे पास क्या दिया है 4, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 4 रेडियंस पर सेकेंड, ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब वेलोसिटी पे v इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा। बहुत सारे खुद से करना, ठीक है, एग्जाम में फंस जाओगे नहीं तो। यहाँ पे इसका स्क्वायर करो, तो v स्क्वायर विल बी ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, ओमेगा स्क्वायर क्या है 4, और v कितना हमारे पास 2 है, तो 4 विल बी 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, 4 और 4 क्या हो जाएगा 1, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, तो ए स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, तो ए विल बी क्या, रूट 17 मीटर्स, ये इसका आंसर होगा। ओके, तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। चल अब नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अभी वाले न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग थ्योरी वाला पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसका हेडिंग होगा, ठीक है, हाउ टू फाइंड फेस एंगल, हाउ टू फाइंड फेस एंगल एंड टाइम पीरियड, एंड टाइम पीरियड। ओके, ये चीज का हम लोग को यूज करना है। तो अब मैं तुम लोग को बताऊंगा रेफरेंस सर्कल मेथड, क्या यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, रेफरेंस सर्कल मेथड। ओके, तो इधर ढंग से देखना, पहले अंडरस्टैंड करते हैं उसको। इधर करना क्या तुम लोग को, ये देखो, पहले एक सर्कल बनाना। ओके, पहले हमने क्या बनाया, एक सर्कल, ऐसे प्लस बना देते हैं। हमारा जो पार्टिकल है बच्चों, हमारा जो पार्टिकल है, ठीक है, वो क्या करेगा सर्कुलर मोशन, ये कितने से घूमेगा, ओमेगा से। और तुम लोग को क्या करना है, मान लो यहाँ पे मैंने एक टॉर्च बना दी सिर्फ से, तो तुम लोग को ये मानो स्क्रीन है, कितनी बात आती है, टॉर्च से क्या इसका तुम लोग को यहाँ पे एक शैडो देखने को मिलेगा। हाँ सर, इधर की तरफ क्या देखने को मिलेगा, एक शैडो। तो तुम लोग को इस पार्टिकल का मोशन इस स्क्रीन के अलॉन्ग, इस वाई स्क्रीन के अलॉन्ग क्या करना है, नोटिस करना है। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ हम लोग डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, बाद में जाके वेलोसिटी वो सब पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इधर ये जो y 0 है, यहाँ पे y प्लस है और यहाँ पे y माइनस। मैं सेम काम तुम लोग को एक्स में भी करके दिखा सकता हूँ, ठीक है, उसको बाद में देखेंगे, पहले इतना समझ सकते हैं। हाँ, इधर बच्चों जैसे जैसे मेरा पार्टिकल ऊपर की तरफ घूमेगा, वैसे मानो इधर आ गए, वैसे वैसे इसकी जो शैडो है, इसकी शैडो क्या होगी, क्या ऊपर जाती हुई दिखेगी तुम लोग को, ढंग से देखो ना, ऐसे करके कुछ दिखेगा। हाँ सर, दिख रहा है अच्छे से। तो क्या मेरा पार्टिकल 0 से कहां चले गया, ए पे, सही बात है सर। फिर जब ये दूसरे क्वाड्रेंट पे पहुंचेगा, जब ये दूसरे क्वाड्रेंट पे पहुंचेगा इधर, तो क्या हुआ, क्या ये मुझे नीचे आता हुआ दिखा, हाँ सर, ये अभी नीचे आता हुआ भी दिख रहा है हम लोगों को।
नीचे आ गया। हम्म? फिर तो यहाँ पे क्या समझा, पहले मेरा पार्टिकल सर कहाँ गया, एक्सट्रीम पर गया, फिर पार्टिकल कहाँ आया, मीन पे। ये देखो ना ढंग से, ठीक है। फिर जब ये नीचे आएगा, जब ये पार्टिकल नीचे आएगा, तो इसका जो प्रोजेक्शन है, इसका प्रोजेक्शन कहाँ भागेगा, सर इसका प्रोजेक्शन भाग रहा है नेगेटिव एक्सट्रीम पर। हाँ सही बात है। फिर क्या हो, फिर फिर अब पार्टिकल जब ये पार्टिकल अब वापस इधर आएगा, तो ये कहाँ भागेगा, ऊपर की तरफ। तो पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, बट इसकी पोजीशन क्या कर रही है, एसएचएम या ऑसिलेटरी मोशन। क्या इतना बात आया सबको समझ में। पार्टिकल तो क्या कर रहा है, पार्टिकल जो हमारा है वो तो एसएचएम कर रहा है, सॉरी सर्कुलर मोशन, बट उसका पोजीशन क्या कर रहा है, ऑसिलेशन। इसे मैं तुम लोगों को क्या समझा रहा हूँ, वो देखो। मान लो ये मीन पोजीशन है, ये हमारे लिए है एक्सट्रीम, और ये है नेगेटिव एक्सट्रीम। बच्चों ढंग से देखो, जब आप लोग मीन से एक्सट्रीम जाते हो, जब आप लोग मीन से एक्सट्रीम जाते हो, आप लोग बेसिकली कितना एंगल कवर कर रहे हो, मैक्स में कितना एंगल कवर कर रहे हो, सर 90 दिख रहा है ना। जब मीन से एक्सट्रीम जाते हो तो कितना एंगल कवर कर रहे हो, 90। और जब आप वापस आ रहे हो, जब आप वापस आ रहे हो, तब आप कितना एंगल कवर कर रहे हो, 180। यहाँ पे जब आप लोग वापस आ रहे हो, तब आप लोग कितना एंगल कवर कर रहे हो, 180। और जब आप नेगेटिव एक्सट्रीम जा रहे हो, जब आप लोग नेगेटिव एक्सट्रीम जा रहे हो, तब आपने टोटल कितना एंगल कवर कर लिया, सर 270। हाँ 270 मतलब कितना, 3π/2। और जब वापस अपने आप को तुम लोग नींद पे ले गए, कितना एंगल कवर किया, यहाँ तक आया। मैंने किस तरह अपना जो पार्टिकल का मूवमेंट था उसको मैंने एंगल्स में कन्वर्ट कर दिया। क्या ये बात आ रही है सबको समझ में। हाँ देखो ढंग से कि फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट आप कवर कर रहे हो तो एंगल 90 हो गया, फिर दूसरे में कवर कर रहे हो तो 180, फिर तीसरे में 270, फिर गए। ओके, अब आगे सुनना भी, आगे सुनो। ये तो एंगल्स की बात हो गई ना। इधर देखो, मैं भी तुम लोगों को प्रूफ करता हूँ कि ऐसे चलना। देखो अभी प्रूफ करते हैं। प्रूफ के लिए कुछ नहीं करना, इधर ढंग से समझो। मान लो कि मेरा पार्टिकल इधर कहीं है, यहाँ पे मेरा पार्टिकल है, ओके। और इसने इनिशियली कुछ फेस कवर किया, हम्म, यहाँ पे भी मेरा पार्टिकल है एट टी इक्वल्स टू 0 पे, ओके। नाउ कुछ टाइम बाद पार्टिकल इधर आ गया टाइम टी इक्वल्स टू टी पे, और इसने कुछ अंडर कवर किया ओमेगा टी। हाँ यहाँ पे, यहाँ पे बच्चों अब इधर भी कहीं कहीं इधर भी पहुंच जाएगा, तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर किया वाई। ये बात आ रही है। हाँ पहले इधर नहीं था ना, प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन, पहले इधर कहीं था, कुछ टाइम एंगल कवर किया तो इधर आ गया। अब यहाँ पे देखना ढंग से, जाते को अभी, अगर मैं यहाँ पे ट्राइंगल जैसा बना लूं, यहाँ पे बच्चों एक ट्राइंगल जैसा कुछ बना लूं, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में ये वाई होगा, और ये टोटल एंगल कितना होगा, सर ये होगा ओमेगा टी प्लस 5, ओके। अब ये क्या रेडियस है, और रेडियस की वैल्यू कितनी है, ए है, मतलब ट्राइंगल में ये ए है। अब साइन थीटा बताओ, साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, बताओ साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा विल बी साइन ओमेगा टी प्लस 5, दैट विल बी वाई बाई ए। तो वाई की वैल्यू क्या मिल गई, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये किसकी इक्वेशन होती है, एसएचएम की। तो पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, बट इसका प्रोजेक्शन क्या कर रहा है, एसएचएम। ये इसका प्रूफ। यहाँ तक आया थ्योरी वाला पार्ट। दो पार्ट को मैंने कंक्लूड किया, एक तो ये एसएचएम है और ये एंगल्स। क्या एंगल सबको याद हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वो मेथड क्या है जो हम लोग को याद रखना है, ओके। तो अभी ढंग से देखना है इधर, चल अभी अपना काम शुरू करते हैं। पहला पार्ट देखो बच्चों, पहला पार्ट
तो मीन से एक्सट्रीम कितना 90, बोलो बोलो साथ में, वापस आओगे कितना 180, फिर 270, फिर 2 पाई। ओके, अब मुझे ये बताओ टोटल टाइम कितना लगेगा, या ऐसे देखते हैं टोटल टाइम कितना लगेगा इसको। सर पूरा टी लगेगा, तो मीन से एक्सट्रीम जाने को टाइम कितना लगेगा, T/4। अरे ऐसे देखो ना, क्या ये पार्ट, 4 पार्ट में मेरा ऑसिलेशन ब्रेक किया ना मैंने, तो इधर जाने को कितना लगेगा T/4, वापस आने को भी कितना T/4, फिर इधर भी T/4 और इधर भी कितना T/4। ये बात आती है समझ में। हाँ, सब लोग को टाइम पीरियड आया ना। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे वो सुन, कैलकुलेट इसको किस तरह करने वाले हैं। यहाँ पे टू कैलकुलेट टू कैलकुलेट टाइम पीरियड फ्रॉम फेस एंगल, टू कैलकुलेट टाइम पीरियड फ्रॉम फेस एंगल क्या करना है, ठीक है। रिप्लेस पाई विथ टी, देन देन डिवाइड देन डिवाइड बाय 2, रिप्लेस पाई विथ टी एंड डिवाइड बाय 2। सर ये काम कैसे कर रहे हैं समझो नहीं, इधर मेथड अभी देखना। मीन से एक्सट्रीम जाने को टाइम कितना लगा, पाई/2, पाई/2 लगा ना। पाई को क्या करोगे, टी से रिप्लेस और डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया T/4। खत्म। ये आया समझ में, ये याद रखना। ओके, क्या अभी तक मैंने पार्ट समझा दिया। ये जो 4 पार्ट इसको ब्रेक किया, हर पार्ट का टाइम रेट कितना हो T/4। अगर तेने फेज एंगल निकाल दिया तो उससे मैं डायरेक्ट टाइम रेट निकाल सकता हूँ, कैसे, पाई को टी से रिप्लेस करेंगे और डिवाइड बाय 2, कितना याद रहेगा। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं, आगे देखना अभी। अब टोटल कितने क्वाड्रेंट्स में पार्ट स्प्लिट है हमारा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। टोटल 4 पार्ट में क्वाड्रेंट हमारा स्प्लिट है। अभी से मेन टर्म शुरू हो रहा है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पार्टिकल होगा, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पार्टिकल होगा, ठीक है, तो उसमें 5 को कैसे लिखोगे, 5 विल बी, जो फेज है, फेज एंगल, ठीक है, दैट विल बी साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। ओके, साइन इनवर्स ऑफ क्या, x बाई ए। ध्यान रखोगे x इज द डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। x हमेशा कहां से मेजर करोगे बच्चों, मीन पोजीशन से। इसको रट रट लो। अगर आप पहले क्वाड्रेंट पर हो, मतलब मीन से एक्सट्रीम जा रहे हो, तो साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। ओके, चलो अब दूसरा बताओ। अगर सेकंड पे रहोगे, सेकंड क्वाड्रेंट में, फाइव विल बी क्या, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, इट विल बी पाई माइनस ऑफ क्या, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। ये सेकंड के लिए। अब थर्ड के लिए 5 विल बी पाई प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में तो आप वापस इधर आओगे, थर्ड में तब आओ, मीन से कहां जा रहे हो, नेगेटिव एक्सट्रीम, तो पाई प्लस साइन इनवर्स ऑफ x को मॉड लगा देना बाई ए, कोई नेगेटिव से फर्क नहीं पड़ता, ये बैलेंस आउट कर देगा। अगर आप फोर्थ में जाओगे, फोर्थ में पाई क्या होगा, 2 पाई माइनस क्या, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए। ये याद होना चाहिए। 2 स्टेप्स, पहला क्या, फेज एंगल निकालेंगे तो पाई को टी से रिप्लेस करेंगे, डिवाइड बाई 2। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या, साइन इनवर्स ऑफ x बाई, दूसरे में पाई माइनस, तीसरे में पाई प्लस और चौथे में 2 पाई माइनस। इतना याद रखना है, इसको याद रखना है, ठीक है। अभी तक भी बहुत बच्चों को डाउट रहेगा, सर क्या बता रहे कब से। अभी जैसे जैसे मैं क्वेश्चन में अप्लाई करूंगा, तुम लोग एक क्लैरिटी आना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों अभी हम लोग रिवाइज करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने सीखा क्या, एक तो अगर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे तब एंगल क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स ऑफ x बाई, क्या ये सीखा था। जब आप जीरो से जब आप x=0 से x=a की तरफ जाओगे, ठीक है, और जब वापस आओगे a से 0 पे, तब क्या होना चाहिए, हाँ बोलो बोलो, दैट इज पाई माइनस ऑफ क्या, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए, ठीक है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जाना मतलब आप 0 से कहा जाओगे, -a। इतनी बात क्लियर है।
इसके लिए कितना एंगल लगता है, इस वाले के लिए सर लगता है पाई प्लस क्या, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए, मॉड लगाना। फिर लास्ट में आप नेगेटिव एक्सट्रीम से वापस मीन पर आओगे, तब यहाँ पे क्या लगाओगे, 2 पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ क्या, एक्स बाई ए। क्लियर है। अब यहाँ से एक एक करके इन सबको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल, मैं यहाँ पे तुम लोग से क्या पूछ रहा हूँ, यहाँ पे मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ फेस एंगल, और क्या पूछ रहा हूँ, टाइम टेकन। ठीक है, तो क्लास पहला जो एग्जांपल है, हम लोग खड़े एक्स इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे बच्चों खड़े हैं एक्स इक्वल टू 0 पे, तो मैं यहाँ पर आ गया एक्स इक्वल टू ए पे। ठीक है, और मुझे ये जानना है कि मैंने कितना एंगल कवर किया। तो कैसे करोगे, क्या पर फर्स्ट क्वाड्रेंट पर है, हाँ सर, उसका मतलब क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई एक्स जगह क्या पुट करोगे, ए पुट करोगे, जो फाइव आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना आंसर आएगा, साइन इनवर्स ऑफ मतलब कितना, पाई बाई 2। टाइम पीरियड के लिए पाई की जगह टी बाई 4, तो बहुत बात कर लिया ना सर। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a बाई 2 पे, इधर की तरफ, और मैं कहा जा रहा हूँ पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। मैं x इक्वल टू 0 से मैं x इक्वल टू a बाई 2 पर है, और मैं कहा जा रहा हूँ पॉजिटिव एक्सट्रीम। तो मैं कौन से क्वाड्रेंट पर हूँ, फर्स्ट पे। ठीक है, फेज एंगल आपको दो चीजें निकाल के दे सकता है, एक तो ये बता सकता है कि आप किस पॉइंट पे खड़े हो, और वहां से आप किधर की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ क्या, a बाई 2 बाई ए, तो साइन इनवर्स ऑफ कितना आएगा, क्या 1/2 आ जाएगा, और 1/2 मतलब ये कितना हो जाएगा, 30, मतलब पाई बाई 6, और पाई बाई 6 मतलब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, ये t/12। ठीक है, अब थर्ड एग्जाम्पल पर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब जो पार्टिकल है वो x इक्वल टू 0 पर है, अब वो जा रहा है बच्चों x इक्वल टू a बाई रूट 2 पे, मतलब 0 से वो a बाई रूट 2 पर आया। तो अब मुझे बताना उसमें कितना फेस एंगल वो कवर किया, जल्दी बताओ। और ये कहाँ पे जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम, इधर पे जा रहा है, तो जल्दी बताओ। यहाँ पे क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, हाँ सर, तो साइन इक्वल्स ऑफ क्या आएगा, a बाई रूट 2 अपॉन ए, मतलब 1/√2, 1/√2 मतलब कितना, पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब टाइम पीरियड कितना, t/8। ठीक है, फिर अब इसके बाद वो x इक्वल टू 0 पर है। ठीक है, अब वो यहाँ पे x इक्वल टू √3a/2 पर आ गया, x इक्वल टू कहाँ पे आ गया, √3a/2। तो अब बताना, और वो पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा है, चलिए बताओ, क्या आप सबको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कैसे निकालना है, हाँ? तो यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा साइन इनवर्स ऑफ √3a/2 बाई ए, दैट इज नथिंग बट पाई बाई 3। 60 होगा ना, पाई बाई 3, ये याद होना चाहिए। 30 मतलब पाई बाई 6, 45 मतलब पाई बाई 4, 90 मतलब पाई बाई 2, ये सारी चीजें तुम लोग को आनी चाहिए। यहाँ से कितना आ जाएगा, ये होगा t/6। क्लियर है तो ना, यहाँ तक आ गया अच्छे से, हाँ। अब क्लास, अब मैं तुम लोग से पूछ रहा हूँ, ठीक है, इधर ये है x इक्वल टू 0, ठीक है, और ये है x इक्वल टू क्या, प्लस ए। मेरा जो पार्टिकल है, मेरा यहाँ पे जो पार्टिकल है, अब वो यहाँ पर a/2 पर है, और वो टूवर्ड्स द मीन जा रहा है। अब वो कहाँ जा रहा है, टूवर्ड्स द मीन। तो क्या इसमें ये फेस एंगल कवर क्या हुआ, अब मैं किस पर हूँ, सेकंड वाले पर, क्योंकि मैं एक्सट्रीम से वापस कहाँ जा रहा हूँ, मीन। तो अब क्या होना चाहिए, पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ x/2, और x कहां से मेजर करता है, मीन पोजीशन से। तो इधर क्या लिखोगे, पाई माइनस क्या, साइन इनवर्स ऑफ क्या, x/a। x कितना होगा, अगर ये बाई 2 है ना, तो a की जगह क्या लिखोगे, a/2 लिखोगे। सो इट विल बी पाई माइनस क्या, पाई बाई, पाई माइनस क्या बताओ, पाई बाई 6। तो कितना आंसर आएगा इसका, 5 पाई बाई 6। यहाँ तक अच्छे से आ गया, ठीक है। हाँ, अब धीरे धीरे हम लोग थोड़ा फोर्थ क्वाड्रेंट को भी कवर करेंगे, तो इतना पहले कॉपी कर लो। अभी और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल जो है हमारा बच्चों, वो x इक्वल टू -a/2 पर है, और वो नेगेटिव एक्सट्रीम जा रहा है। ठीक है, नेगेटिव एक्सट्रीम मतलब क्या हुआ, थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग फेस एंगल कैसे लिखते हैं, फेस एंगल बताओ,
दैट इज पाई प्लस क्या, साइन इनवर्स ऑफ क्या, मॉड एक्स बाई लिखते हैं, बताया था ना। यहाँ से कितना आएगा बताओ, इट विल बी पाई प्लस क्या, साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ कितना होगा, ये होगा 1/2, मतलब ये कितना होगा, पाई प्लस पाई बाई 6, दैट इज 7 पाई बाई 6। कितना आया समझ में कैसे लिखते हैं। सिर्फ तुम लोग को ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट पर है, उस क्वाड्रेंट के मैंने फेस एंगल का क्या फॉर्मूला दिया हुआ है और वहां पे एक्स की वैल्यू क्या है। चलो अब मुझे लास्ट वाला बताओ करके, फिर हम लोग प्रॉपर ये वर्ड्स वाले न्यूमेरिकल्स करेंगे और एक अच्छा मेथड देखेंगे, ठीक है। ये वाला जो मेथड है लिख के रखना है, ये वाला मेथड तुम लोग कहाँ पे ज्यादा यूज करना है, जब तुम लोग को एसएचएम की इक्वेशन लिखनी है, ये उसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारा जो पार्टिकल है वो कहाँ पे, -√3a/2 पर है, ठीक है। और ये कहाँ पर आ रहा है, वापस मीन की तरफ। तो कौन से क्वाड्रेंट पे हुआ सर, फोर्थ क्वाड्रेंट पे हुआ। फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉर्मूला क्या होता है, इट इज 2 पाई माइनस क्या, साइन इनवर्स ऑफ क्या, मॉड एक्स बाई ए। अब इधर से ये क्या होगा, इट विल बी 2 पाई माइनस कितना, 2 पाई माइनस ये कितना होगा, इट विल बी पाई/3। एक्स की वैल्यू 3/2 पुट करोगे ना मॉड में, पाई/3, तो कितना होगा ये, अगर इसको ऐसे लिखे तो क्या ये 360 माइनस 60 है, तो कितना इसका आंसर आ जाएगा, 300 डिग्री। ओके, ये इसका आंसर होगा। तो फेस एंगल तुम लोग को दो चीजें बता के दे देगा कि एक तो पार्टिकल का कहाँ जा रहा है, वहां से समझ में भी आ जाएगा। सिर्फ फेस एंगल लिख के तुम लोग पहचान सकते हो आई फोर्थ क्वाड्रेंट पर, ठीक है। और ये कहाँ पे जा रहा होगा, ये नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन पर आ रहा होगा। कहती बात क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मेरा जो पार्टिकल है वो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a/2 जा रहा है, तो उसको टाइम कितना लग रहा है, t1। फिर वो a/2 से a पे जा रहा है, टाइम कितना लग रहा है इसको, t2। अब मेरा क्वेश्चन है कि मुझे रेशियो बताओ t1/t2 का। क्या क्लियर है, हाँ। तो उसको भी सर फटाफट कैसे सॉल्व करेंगे उस पर। चल पहली चीज मुझे बताओ, ये x इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू क्या है, a/2, और x इक्वल टू a है। बच्चों जीरो से लेके ए तक, जीरो से लेके ए तक कितना मैं एंगल कवर करता हूँ, ये सिखाया था। जीरो से लेके ए तक कितना एंगल कवर करता हूँ मैं, 90। और जीरो से लेके a/2 तक, जीरो से लेके a/2 तक बताओ बताओ क्या है ये, साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए, 1/2 मतलब कितना, 30। तो यहाँ पे कितना होगा ये, सर ये होगा पाई/6, हम हमको आता है। अब ये टोटल 90 है और ये कितना है, अरे भाई ये टोटल कितना है, ये टोटल 90 है और ये कितना है हमारे पास, 30। तो रिमेनिंग कितना होगा, रिमेनिंग बताओ, रिमेनिंग कितना होगा, सर रिमेनिंग होगा 60, दैट इज पाई/3। आया समझ में सब लोग को। जीरो से लेके तक तो मैं 90 कवर करता हूँ ना, वो भी पूरा सिखाया था। और ये 30 है तो ये कितना होगा, 60। अब टाइम पीरियड का क्या बताया था, रिप्लेस पाई विद टी एंड डिवाइड बाई 2। तो टी, तो यहां से बच्चों t1 कितना आएगा, t1, t1 बताओ सर, वो आएगा t/12। और t2 बताओ, t2 कितना आएगा, t2 बोलो बोलो, t2 कितना आ जाएगा। सर हम लोग को t2 आएगा, ये शायद हम लोग को आ जाएगा t/6। टी पुट करेंगे डिवाइड बाई 2। ओके, तो जब मैं a/2 पर जाता हूँ, जब मैं a/2 पर जाता हूँ बच्चों, तो मेरे को टाइम कितना लगता है, t/12, याद रखना, ये तो वापिस सॉल्व करके दिखा दिया। और उसके बाद ही कितना लगेगा, t/6। ऐड करोगे कितना होगा, ऐड करोगे कितना होगा, t/4, वहां से भी कर सकते हो। तो t1/t2 का रेशियो कितना आया, t1/t2 का रेशियो, t1/t2 दैट इज 1/12 एंड 1/6। तो कितना आंसर आएगा इसका, 1/2। क्या सबको यहाँ तक आ गया समझ में, ठीक है। चलो अब एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। चलो अब मुझे सेम क्वेश्चन बताना भी, यहाँ तक आया ना, हाँ। दूसरा देखो, तुम लोग के सारे जो फेज वाले एकदम बढ़िया तरीके से हो जाएंगे, 1% दिक्कत नहीं आएगी। देखो दूसरा, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, अब है x इक्वल्स टू a/√2। अब x इक्वल्स टू क्या है, ये a/√2 है। तो बताओ जल्दी, x इक्वल्स टू a/√2 क्या होगा, बोलो बोलो।
अब मुझे T1 और T2 का रेशियो चाहिए। ओके, तो जल्दी बताओ। अब 0 से लेके a/√2 तक मैं कितना एंगल कवर करता हूँ? 0 से लेके a/2 तक शायद सर हम लोग 45 डिग्री कवर करते हैं। सही बात है ना? 45 डिग्री मतलब क्या? π/4। टोटल कितना होता है? सर 90 होता है। अगर टोटल 90 होता है, टोटल 90 होता है, तो मैं a/√2 से a तक भी, अगर ये 45 है तो ये भी तो 40, वो सर्कल में समझो ना, जीरो मीन से एक्सट्रीम तक 90 होता है, a/√2 तक 45 है, तो a/√2 से a जाओगे तो कितना होगा? फिर 45। या थोड़ा थोड़ा फील आ रहा है? तो ये भी कितना हो जाएगा सर? π/4। वेरी गुड। तो टाइम पीरियड यहाँ पे कितना लगेगा? यहाँ पे टाइम पीरियड लगेगा सर T/8, और यहाँ पे टाइम पीरियड कितना लगेगा? T/8। तो कितना इसका आंसर आ जाएगा? 1:1। ओके, तो इस तरह इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं इसमें। अभी तक हम लोग ने बेसिक फेज एंगल कैसे निकालते हैं वो अच्छे से सीख लिया है। ठीक है, पार्टिकल कहाँ पे रहेगा, उसको किस तरह अप्लाई करना है। अब आगे जाके अब हम लोग देखने वाले फेज डिफरेंस। ठीक है, अभी जो मैंने मेथड सीखा उसी को यूज करेंगे, फिर आगे हम लोग नया मेथड भी सीखेंगे। तो यहाँ पे करना क्या होता है, जैसे मान लो कि पार्टिकल में बस एक्स, मान लो ए साइन एक्स, मान लो ω t+5, ऐसे करके कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास x2, दैट इज ए साइन इंटू क्या, ω t+5। ओके, और इधर से हम लोग से पूछ रहे हैं फेज डिफरेंस बताओ। तो फेज डिफरेंस क्या होगा बताओ क्लास? फेज डिफरेंस क्या लोग हमसे बच्चे पर्टिकुलर इंस्टेंट में पूछ रहे होंगे? भाई जब मैं फेज डिफरेंस निकालूंगा तो जो टाइम टी मैं पुट करूंगा दोनों इक्वेशन में, क्या वो सेम होगा? हाँ सर, वो तो हम लोग सेम रखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से बेसिकली फेज डिफरेंस क्या होगा, क्या इन दोनों टर्म्स को मैं सबट्रैक्ट करूंगा तो जो डेल्टा 5 मुझे मिलेगा, डेल्टा 5, वो क्या होगा? डेल्टा 5 बताओ। डेल्टा 5 विल बी φ2 - φ1। डेल्टा 5 हमारे लिए क्या होगा? φ2 - φ1। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, दो पार्टिकल्स के बीच में क्या ढूंढेंगे हम लोग? फेज डिफरेंस। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे बेसिक एग्जांपल देखो, इसी में कर लेते हैं चाहिए तो। फॉर एग्जांपल मान लो कि x1 हमारे पास है ए सानी 2πt प्लस 2πt प्लस π/3, और x2 है मेरे पास ए साइन 2πt प्लस π/6। इस तरह कुछ है, फेज डिफरेंस है तो उसको चाहिए हम लोग पॉजिटिव भी लिखेंगे। तो डेल्टा 5 क्या होगा सही? क्या एक 60 पे बैठा हुआ है? हाँ, और एक कहाँ बैठा है? 30 पे। देखो ना, ये तो सेम है ना, एक 60 पे बैठा और एक 30 पे बैठा है, तो फेज डिफरेंस कितना आएगा? तो उसमें सोचना क्या है, फेज डिफरेंस हम लोग को यहाँ पे कितना आ जाएगा? π/3 माइनस π/6, वो कितना आ जाएगा? मॉड लगा देंगे, डिफरेंस पूछ रहे हैं ना, डिफरेंस, तो कितना आएगा ये? π/6। ठीक है, तो अभी इस टाइप के हम लोग न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो बच्चों अब ये दो एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स मुझे बताओ जल्दी। ये एग्जांपल 1 है और ये एग्जांपल 2 है। एक तुम लोग को होमवर्क के लिए भी दूंगा। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे फेज डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, और उसको हमेशा हम लोग पॉजिटिव भी रखेंगे, तो तुम लोग को जो बड़ा फेज डिफरेंस दिख रहा है उसको छोटे से सबट्रैक्ट कर देना। सर करना कैसे? पहला वाला जो पार्टिकल है, फर्स्ट identify the quadrant in which the particle is moving, then use the formula for that particular quadrant. Okay, then find the value of x. x should be measured from its mean position. ठीक है, इतना इंग्लिश में मैंने बोल दिया। तो बस पहला ये बताऊं, ये जो पहला पार्टिकल है कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट में, क्योंकि मीन से एक्सट्रीम जा रहा है ना, पॉजिटिव। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी सर? a/2। तो पहले के लिए क्या लिखोगे सर? हम लोग लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ x/a। तो कितना आ जाएगा ये? 1/2 मतलब कितना? 5/6। अब तो ये रट्टा हो गया सर, अच्छी बात है। दूसरा φ2 बताओ, φ2 पहले। अब जो सेकंड पार्टिकल वो कौन से क्वाड्रेंट पर है?
पहले हम लोग मीन से एक्सट्रीम जाते हैं, एक्सट्रीम से वापस मीन, फिर मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम। सर थर्ड क्वाड्रेंट पर है। हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट की फॉर्मूला क्या होता है सर? होता है वो पाई प्लस क्या, साइन इनवर्स ऑफ मॉड एक्स बाई, ठीक है ना। तो इधर वो कितना है, 1/√2 है, तो यहां से कितना आएगा, पाई प्लस पाई/4। कितना आंसर आएगा, इधर से आंसर क्या, 5 पाई/4। ओके, नाउ डेल्टा फाइव को क्या लिखेंगे, 5 पाई/4 माइनस पाई/6। तो ये कितना होगा, ये बताओ। ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 26/24 पाई, दैट इज 13/12 पाई। ये सबको आना चाहिए फेज डिफरेंस डेल्टा फाइव, ठीक है। अगर पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो थोड़ा कमेंट्स में बताओ, जो कमी आ रही है उनको मैं जरूर तुम लोग के लिए इम्प्रूव करूंगा, बेस्ट से बेस्ट चीज तुम्हारे जी और एट के बताऊंगा। हम्म? तो जस्ट थोड़ा सा सपोर्ट भी दिखाओ। हम्म? हाँ, तो यहाँ पे अब दूसरा बताओ, ये चीज, ये वाला क्वेश्चन करो जल्दी सब लोग और बताओ। पहले वाले पार्टिकल के लिए बच्चों 5 1, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ठीक है। क्या ये सेकंड क्वाड्रेंट पर है, नीचे से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से वापस नीचे जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पाई माइनस क्या, साइन इनवर्स ऑफ सर एक्स पाई, तो बहुत बार लिख लिया। तो कितना आ जाएगा, इट इज पाई माइनस पाई/6, पाई-पाई/6 होगा ना, ठीक है। ये कितना आ जाएगा सॉल्व करके, यहाँ पे आ जाएगा ये 5 पाई/6। ओके, 5/2 बताओ, 5/2 बच्चों, 5/2 बताओ, 5/2। अब यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट पर है ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये पाई प्लस क्या, साइन इनवर्स ऑफ मॉड एक्स बाई ए। तो ये पाई प्लस एक्स मतलब कितना, √3/2। हाँ, अब तुम लोग का आ रहा है, तो √3/2 मतलब कितना, पाई प्लस पाई/3। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 पाई/3। क्या क्लियर है ना। इधर से आंसर बताओ क्लास, फाइनल आंसर डेल्टा फाइव विल बी क्या, 4 पाई/3 माइनस पाई/6। कितना आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से पाई/2। क्या आएगा इसका आंसर, पाई/2, ठीक है। क्या दोनों क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया अच्छे से, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। अब थर्ड क्वेश्चन इसमें कर दो, तो सबको शायद इजीली फेज डिफरेंस निकालना आ रहा है ना। हाँ, अब थर्ड बात पे स्टार्ट करते हैं। मैं फिर बताऊं, जब भी इक्वेशन दी रहेगी तो ये वाला मेथड अच्छा रहेगा। हम्म? अब थर्ड, अब थर्ड वाले में प्लस, ये जो पॉइंट है ये है x=a/2। एक पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और एक पार्टिकल नेगेटिव जा रहा है। तो मुझे बताओ तुम लोग फेज डिफरेंस क्या होगा, ये तुम लोग के लिए होमवर्क, ठीक है। ये इसका बताओ। हाँ, हम लोग अभी दूसरी क्लास में हैं, ठीक है। दूसरी क्लास में हम लोग इसका मेथड 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फेज डिफरेंस बहुत क्विकली निकाल सकते हैं, इतना फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो तुम लोग इसका आंसर निकालो, फिर हम लोग तुम लोग को नेक्स्ट क्लास में बताते हैं।